य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतः उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात माता? अर्थ सरल है बात। तुम किसकी चिंता कर रहे हो? तुम किससे भयभीत हो रहे हो? बात कौन है जो तुम्हें मार सकता है जब आत्मा का ना जन्म होता है ना ही वो मरती। ये सब इस क्षण कहने का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार अर्जुन। इस समय तुम्हारे मन में संसार का हर एक प्रश्न है और मेरे हृदय में संसार का हर एक उत्तर, और ये उत्तर तुम्हारे साथ साथ इस समस्त संसार को मिलेगा अर्जुन। तुम सच्चे भक्त हो अर्जुन, और इसलिए इस सनातन ज्ञान का प्रसार, इसका माध्यम तुम बने। और आज तुमसे इस संसार को जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे मानव जाति का युगों युगों तक केवल कल्याण होने वाला है। इसलिए आज मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, पूछो अर्जुन। अब आने वाले अनंत समय के लिए धर्म स्थापना करने का समय आ गया। तो बताइए माता, मैं अपनों के विरुद्ध कैसे लड़ूं? यदि आत्मा अविनाशी है तो इस युद्ध का औचित्य क्या है? उठो पर। ये कर्म चक्र है। यहाँ प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक जन्म में अपना कर्म करना ही होता है, फिर चाहे वो कर्म कितना भी कठिन, कितना भी जटिल क्यों ना, तो चाहे उस कर्म के लिए बड़े से बड़ा मूल्य भी क्यों ना चुकाना पड़े। आत्मा अमर है बात, परंतु इसकी अधोगति और इसकी दूरगति, इसका उद्धार या इसका पतन, इसका स्वर्ग आगमन या नरक प्रवेश, ये सब कुछ कर्म के अनुरूप ही होता है बात। इसलिए कर्म ही सनातन है, ये कर्म ही धर्म है। और तुम ही क्यों अर्जुन? स्वयं नारायण जो इस सृष्टि के संचालक हैं, नियति के रचयिता है, वो भी इस कर्म चक्र से बच नहीं सके। उन्हें भी अपने अनेक अवतारों में, अपने अनेक रूपों में इस कर्म चक्र का पालन करना ही पड़ा है। ये कैसे संभव है माता? जिन्होंने निर्माण किया वही पालक कैसे हुए? जिस राजा ने राज्य स्थापित किया, राजा प्रजा कैसे हुआ? कभी भी शिक्षा देने के लिए पहले उस ज्ञान को आचरण में लाना अति आवश्यक होता है पार्थ, क्योंकि सबसे उत्तम सीख, सबसे उत्तम शिक्षा उदाहरण से ही प्रस्तुत की जाती है। इसलिए इसी उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए कई बार शिक्षक को शिष्य की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अब यदि निर्माता ही पालन करता ना हो तो कोई और इसका पालन क्यों करेगा? यदि राजा ही प्रजा की भूमिका ना निभाए तो उसे समझ कैसे आएगा कि प्रजा का दुख क्या है, उसके कष्ट क्या है?